चलो बच्चों देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बीपीटी और सी बीपीटी थ्योरम्स कराई हुई थी, ठीक है। उन्हीं दोनों थ्योरम्स का इस्तेमाल इसमें होना है, ठीक है। तो आज हम क्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एक आध नंबर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज है 6.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है इसमें, एल एम पैरेलल, एल एम पैरेलल किसके, सी और बी के, ठीक है। दूसरी साइड दी गई है एल एन पैरेलल किसके, सी डी के। ये हमें गिवन है। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट क्या हो जाएगा यहाँ से, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। ये हमें प्रूव करना है। फिगर बनी हुई है इसमें, ठीक है। फिगर देखो, ये फिगर बनी हुई है इसमें। यहाँ पर क्या ए हो जाएगा, ये ए एम डी, ठीक है। ये सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या डी हो जाएगा। ये बाइसेक्टर डाले हुए हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ढूंढना क्या है। फर्स्ट वाले पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल है बी सी के या सी बी के, ठीक है। सी बी के, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। एल एम पैरेलल है सी और बी के। ये ना एल और एम पैरेलल हो जाएगा किसके, सी और बी के। तो इस वाली कंडीशन में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में एल एम पैरेलल हो जाएगा हमारा बी सी के, या सी भी लिख सकते हो। तो इस वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ से, ए एम अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। ए एम अपॉन में ए बी आ जाएगा। दूसरा ए एल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ए एल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। रीजन क्या डालेंगे, बाय बीपीटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। सेकंड ऐसे इन ट्रायंगल लिखेंगे ए डी सी में क्या हो जाएगा, एल एन पैरेलल किसके, सी डी के, एल एन पैरेलल सी डी के। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन में आ जाएगा ए डी इक्वल ए एल अपॉन में आ जाएगा ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों को राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है। दोनों का राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है। तो इसके एलएचएस भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में ए एम अपॉन में ए बी इक्वल ए एन अपॉन में ए डी। ये हमें क्या प्रूव करना था, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये दो क्वेश्चन कई बार 2 नंबर पूछ लेता है, ठीक है, वरना मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के। उसके बाद और डी एफ पैरेलल ए के, ठीक है। प्रूव करना है हमें
प्रूव डेट, क्या करना है, बी एफ अपोन में ई एफ के, ठीक है, बराबर है बी ई अपोन में ई सी, ठीक है। ये फिगर बनी हुई है इसकी, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या डी है, ये ई हो जाए, एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, बस, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि पैरल किस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, यानी कि डी ई पैरल ए सी के, डी ई पैरल है ए सी के, डी ई ये वाली साइड, ठीक है, पैरल है किसके, ए सी के। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरल हो जाएगा, डी ई पैरल हो जाएगा ए सी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी इक्वल, यहाँ से क्या आ जाएगा बी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर ए डी अपॉन में बी डी कर दो, ठीक है। रीजन क्या डालना है यहाँ पर, बाय बीपीटी, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स कहाँ देखना हमें, डी एफ पैरेलल किसके, ए ई के, कहाँ पर है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में देखेंगे क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल है किसके, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेम वही कंडीशन, ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन में ई एफ के, बी एफ अपॉन में ई एफ के, ठीक। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और दोनों में क्या है, ए डी अपॉन में बी डी और ए डी अपॉन में बी डी दोनों कैसे कॉमन आ रहे हैं, तो इसके ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी के बराबर क्या है, बी ई अपॉन में ई सी है, और ए डी अपॉन बी डी के बराबर क्या है, बी एफ अपॉन में ई एफ है, ठीक है। तो दोनों आपस में भी कैसे हुए, इक्वल हो जाएंगे। तो बी ई अपॉन में ई सी बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ अपॉन में ई एफ के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया, सेम इसी जैसा करना है, बट उसमें हमें क्या पैरेलल शो करना है, ठीक है। उस वाली कंडीशन में हमें क्या पैरेलल शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है डी एफ पैरेलल ओ आर के, ठीक है। प्रूव करना है हमें सो डैट ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ये हमें शो करना है, ठीक है। फिगर इसकी बनी हुई है, पी हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर
ई एफ, यहाँ पर डी हो जाएगा और ये क्या ओ हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर बनी हुई है इसकी। हमें दिखाना क्या है, सबसे पहले तो हमें दिखाना है बेटा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों में क्या पैरेलल दिखानी है। क्लियर। सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान दो इसमें, सबसे पहले पैरेलल वाली साइड देखो किसमें कौन सी पैरेलल बन रही है। डी ई पैरेलल किसमें, क्यू ओ क्यू के। कहाँ पर है, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स पी ओ क्यू। ठीक है, ट्रायंगल हमें उसी ट्रायंगल को लेना है जिसमें पैरेलल बन रहा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो डी ई जो हमें गिवन दिया जाएगा, या तो मैं देखो या तो पैरेलल में गिवन होगा या तो उसके साइड रेशो में गिवन होंगे। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में हमें सबसे पहले पैरेलल वाली कंडीशन देखनी है, किस ट्रायंगल के अंदर पैरेलल साइड बन रही है उसी ट्रायंगल को हमें लेना है। तो इस वाले में देखो क्या डी ई पैरेलल किसके बन रही थी, ओ क्यू के। कौन से ट्रायंगल के अंदर, पी ओ क्यू के अंदर बन रही है। ठीक है, किसके अंदर, पी ओ क्यू के अंदर ये साइड बन रही है। तो इन ट्रायंगल इसमें क्या लिखेंगे फिर, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, ओ क्यू के। क्लियर। अब यहाँ पर पी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ई क्यू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी डी अपॉन में आ जाएगा ओ डी के। रीजन क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, इसको मानेंगे फर्स्ट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल्स सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में क्या, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। डी एफ पैरेलल है कहां पर, देखो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, पी ओ आर। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर में डी एफ पैरेलल हो जाएगा ओ आर के। क्लियर। अब इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में आ जाएगा एफ आर के बराबर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, पी डी अपॉन में आ जाएगा ओ डी के। ठीक है, पी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ डी आ जाएगा। ठीक है, रीजन लिखेंगे बाय बी पी टी। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दूसरे में यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे। एक चीज कॉमन आ रही होगी क्या, पी डी अपॉन में ओ डी इसमें भी है और पी डी अपॉन ओ डी इसमें भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, क्या पी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ आर के। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कैसे रेशो इसके साइड इक्वल में आ जाएंगे, सो क्या लिखना है, सो क्या हो जाएगा यहाँ से, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। रीजन क्या लिखोगे, सी बी पी टी कन्वर्स। ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखो बीपीटी में क्या करना होता था, हमें साइड रेशो में दिखाना होता था। ठीक है, बीपीटी में साइड को रेशो में दिखाना होता था और सी बीपीटी में हमें क्या पैरेलल बताना होता था। ठीक है, सी बीपीटी में हमें क्या पैरेलल बताना होना था, यानी कि कहने मतलब कह सकते हैं इसको कि पहले हमें साइड को रेशो में दिखाना होगा। साइड जब रेशो में आ जाएगी तो इसके मतलब उसकी जो पैरेलल साइड है, जो दो साइड है वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन में ई क्यू हो जाएगा, पीई अपॉन में ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, और पी एफ अपॉन में किसके हो जाएगा, एफ आर के हो जाएगा। तो सो ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, रिजल्ट डाल देना सी बी पी टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी डिटो सेम इसी तरीके से करना है। उसमें भी मैं
दो साइडें दी गई हैं पैरेलल में, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। सो डैट हमें शो करना है बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। सेम इसी तरीके से करना है इसको भी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, 6 बेटा होमवर्क में होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो घर पे ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मैं करवा दूंगा, वरना तो वो हो जाएगा, आसान है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसी जैसा होना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखो 6 होमवर्क में हो जाएगा, 7 और 8, ठीक है, ये थ्योरम है, ठीक है। ये क्लास 9th वाले जो थ्योरम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है। और AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। और डायगोनल दिए गए हमें, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ट्रिपेजियम बना लो, ठीक है। ABCD क्या है, ट्रिपेजियम है, ABCD, ठीक है। ये क्या ट्रिपेजियम है, और डायगोनल इसके AD और BD, सॉरी AC और BD दो डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ, एट O पर। AC एंड BD आर, ठीक है, आर इंटरसेक्ट एट O पर, ठीक है। कि क्या पर इंटरसेक्ट करते हैं, एट O पर करते हैं। हमें प्रूव और शो क्या करना है, हमें प्रूव दैट AO अपॉन में किसके, OB के बराबर CO अपॉन में DO के, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ से क्या करेंगे, डॉट डॉट करके एक लाइन को पैरेलल बना लेंगे, ठीक है। ज्वाइन EO, ठीक है, को ज्वाइन कर देंगे। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ये EO को हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा EO पैरेलल हो जाएगा, या तो एक काम करते हैं AB पैरेलल बन जाएगा हमारा, AB पैरेलल हो जाएगा किसके, EO के, फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, CD पैरेलल हो जाएगा किसके, EO के, ठीक है। ये कहाँ से आ जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन से आ जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि प्रूफ, ठीक है, प्रूव दैट इन ट्रायंगल्स ADC में क्या करना है, इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन ट्रायंगल ये रहा, देखो ये ADC, अब ADC में EO पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के, या तो CD पैरेलल हो जाएगा EO के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CD पैरेलल है EO के, ठीक है। जब ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो क्या करना है, फिर AE अपॉन में क्या आ जाएगा, DE के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। AE अपॉन में DE के हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ से AO अपॉन में OC के आ जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। सेम इसी तरीके से इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल्स ADB में क्या हो जाएगा, AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है EO के, ठीक है, EO के, क्लियर। अब इस वाली कंडीशन में क्या बन जाएगा हमारा,
ए ई अपॉन में आ जाएगा डी ई के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ओ बी ओ डी ओ डी अपॉन में आ जाएगा ओ बी के, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ई अपॉन में डी ई के बराबर ओ डी अपॉन में ओ बी के। सेम वही कंडीशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए ई अपॉन में डी ई के बराबर है ओ, ठीक है, ओ ए बराबर अपॉन में क्या आ जाएगा ओ सी के, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल ओ डी अपॉन में क्या आ जाएगा ओ बी, ठीक है। ओ डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहां से हमें करना है प्रूव, क्या करना है हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन में किसके, ओ बी के, और सी ओ अपॉन में ओ डी के। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर ओ डी आ जाएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पर रेसिप्रोकल करके रख दो, ओ बी अपॉन में ओ डी, क्लियर। अब यहां से देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसको डिवाइड में फेंक देंगे नीचे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ बी क्या आ जाएगा, और इधर हो जाएगा सी ओ अपॉन में ओ डी के। ये हमें क्या फाइनली प्रूव करना था, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 डिट्टो सेम ऐसे है, बट वहां पर हमें क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है। हाँ, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया गया, करने का जो तरीका है सेम है। यहाँ पर मैं क्या ट्रिपेजियम दिया हुआ था और साइड को रेशो दिखाना था, बट क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट उल्टा है। यहाँ पर साइड रेशो में दी गए हैं, ठीक है, और मैं एबीसीडी क्या दिखाना है कि ट्रिपेजियम दिखाना है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है कि ट्रिपेजियम, ठीक है। सेम इसी तरीके से करना है। एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बाकी जो ट्रायंगल के क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी के, उनको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ट्रायंगल में पिछले कई सालों से एक चीज़ हो रहा है कि ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन बाहर से कहीं से नहीं आ रहे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही दिए जा रहे हैं। रेयर कंडीशन होती है, एक आध क्वेश्चन अगर फंस जाता है बाहर से तो एक रेयर कंडीशन है, ठीक है, वरना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करके 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। एक्सरसाइज तो ऐसे 3 है इसमें, बट फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। बाकी 2 एक्सरसाइज जो है इसके वो उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।